महाराष्ट्र में 25 साल की दोस्ती खत्म करते हुए बीजेपी शिवसेना गठबंधन आज आखिरकार टूट गया। केंद्र में शिवसेना के मंत्री अनंत गीते दिल्ली से मुंबई रवाना हो गए। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का भी 15 साल पुराना गठबंधन टूट गया। एनसीपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग होने का ऐलान किया। अब चारों बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जहां तक कोशिश करेंगे कि जो भी समान विचार की पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारों की पार्टियां हैं, उनको हम साथ में लेने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 5 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पीएम बोले उन्हें बराक ओबामा से मुलाकात का इंतजार है। संयुक्त राष्ट्र में डेवलपमेंट का एजेंडा रखेंगे। मोदी जी पहली दफा जा रहे हैं तो अमेरिका में इसकी बहुत उत्सुकता है और अमेरिका में सरकारी स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे भी बहुत तैयारियां हो रही है और साथ ही साथ जो भारतीय समाज है वहां और दूसरे भी समाज वो मोदी जी के एक तरह से सिविक रिसेप्शन के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की। दुनिया भर से कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेयर का कदम है, ये लाइन का स्टेप, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के जवाब में चीन ने मेड इन चाइना कार्यक्रम की शुरुआत की। चीन अपने देश में उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देगा। मेड इन चाइना कार्यक्रम के तहत चीनी उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्री और मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए इंपोर्ट पर टैक्स में छूट दी जाएगी। मंगलयान ने मंगल ग्रह से यह पहली तस्वीर भेजी है। यह मंगल से 7300 किलोमीटर की दूरी से खींची गई तस्वीर है। इसरो की एक टीम ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगल ग्रह की मंगलयान से खींची पहली तस्वीर भेंट की। हरियाणा के जींद में ओम प्रकाश चौटाला ने कानून तोड़ते हुए कोर्ट की रोक के बावजूद आज एक रैली को संबोधित किया। टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर जमानत दी है। चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। रैली में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और चुनाव में आईएनएलडी को जिताने की अपील की। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शन में पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इंचौन में चल रहे एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी के ग्रुप मैच में भारत पाकिस्तान से 2-1 से हार गया। रोइंग में स्वर्ण सिंह ने 2000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रोइंग टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बैडमिंटन में साइना नेहवाल एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं, लेकिन पीवी सिंधु बाहर हो गईं। वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी और मिड कैप कंपनियों के शेयर भी आज लुढ़के। अंत में बीएसई का सेंसेक्स 276 अंक की गिरावट के साथ 26,468 पर आ गया और एनएसई का निफ्टी 91 अंक लुढ़क कर 7,912 पर बंद हुआ।